तो इधर एमपी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी एक बार फिर से चौंकाएगी। सीएम के नाम पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की वापसी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एमपी में राजनीति का नया अध्याय शुरू हो सकता है। किसका पलड़ा भारी है? अगले 5 साल तक अब कौन राज करेगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। 5 साल किसके हाथों में कमान? मध्य प्रदेश में किसका होगा राज तिलक? कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? लौटेंगे मामा फिर से शिवराज? तो क्या मैं मध्य प्रदेश के 5वें बार बनने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? मैं अर्नब जी एक बात साफ करूं कि हम लोग क्या बनेंगे ये सोच के कभी काम नहीं करते। बचपन से हम लोग काम कर रहे हैं तो ये सोच के कि हमारा योगदान कैसे हम अपने देश की प्रगति और विकास में दे सकते हैं। देखिए, भारत आज जिस तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम सबके लिए गर्व का विषय है और पूरी दुनिया को अपना देश, पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। तो एक बड़े मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब उस मिशन में आप काम कर रहे हो तो मिशन तय करता है कि आप कहाँ रहोगे। तो आप क्या नहीं सोचते, आपको कभी ये सोच नहीं आई कि इतने सालों में इतना काम करने के बाद क्या मैं किसी और को गद्दी सौंपने वाला हूँ? कभी ये सोच आती है शिवराज जी? कभी आपको ऐसी सोच कभी चिंता देती है, विचलित करती है? हमारे यहाँ जो तय करती है पार्टी, हमारे यहाँ तो पार्टी जो फैसला करती है उस फैसले को हम लोग मानते हैं। पार्टी का काम है कहाँ किससे क्या काम करवाना। ये शिवराज का आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मौका मिलेगा या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। रेस बहुत लंबी है, मैदान में दिग्गजों के भविष्य का फैसला होना बाकी है। शिवराज, सिंधिया, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इन 5 में से किसी एक का चुनाव होना है जो अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश पर राज करेगा। समर्थकों पर भी इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। अपने अपने नेता को लेकर सपोर्टर्स भी लॉबिंग में जुट गए हैं। मैं मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी हो, नया चेहरे को देखना चाहता हूं, क्योंकि ये वक्त बदलाव का है। कोई भी सीएम बने, नया हो, चेहरा नया चाहिए। कोई युवा बने तो बहुत अच्छी बात है। एमपी का सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही बनाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है प्रदेश में, उन्हें सीएम बनाना चाहिए। बीजेपी की सरकार आ गई है तो एमपी का सीएम ज्योतिराज सिंधिया बनना चाहिए। वैसे कोई नेता, पुराना नेता है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी है, वो उनको बनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले काफी कुछ काम किया है और काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए बनाना चाहिए उनको। इस वक्त मध्य प्रदेश सीएम की रेस में जो 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उन्हें लेकर जानकारों का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान इस रेस में सबसे आगे हैं। जीत के बाद शिवराज सिंह सीएम हो सकते हैं। 2024 तक बीजेपी उन्हें हटाने का रिस्क नहीं लेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं, संघ के बेहद करीब हैं। प्रचंड जीत में शिवराज की भूमिका अहम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, युवा, अनुभवी और लोकप्रिय चेहरा। सिंधिया ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। सियासी गलियारों में सिंधिया के नाम की चर्चा है। प्रहलाद पटेल पिछड़ी लोध जाति से आते हैं। 2024 चुनाव में विपक्ष की काट हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय 6 बार की विधायक रह चुके हैं। हिंदूवादी नेता की छवि है। मोदी और शाह और संघ के करीबी माने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी और संघ दोनों में तोमर की अच्छी पकड़ है। मोदी और शाह के करीबी नेताओं में गिनती होती है। शिवराज के अलावा सिंधिया के नाम की भी खूब चर्चा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही प्रश्न मुझसे 2013 में आपने किया था, यही प्रश्न आपने मुझसे 2018 में किया था और यही प्रश्न आज आप मुझसे तीसरी बार कर रहे हैं। और मैं तीसरी बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी